जिस तरह ये सरकार जनता के असल मुद्दों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ धर्म पर राजनीति कर रही है, उसी तरह कुछ गोदी मीडिया एंकर्स भी सारे मुद्दे को दूर करके दिन और रात सिर्फ और सिर्फ अयोध्या पर ही डिबेट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस के नेता शुभ्रांश राय और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव दोनों ने मिलकर डिबेट के दौरान मोदी या बीजेपी सरकार की दलाली करने वाली दलालों की अम्मा नविका कुमार की डिबेट में अच्छे तरीके से बैंड बजा डाली और बीजेपी की सारी पोल पट्टी खोल दी। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। शुभ्रांश राय जी, जो सवाल आज दुनिया पूछना चाहती है, कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे। कांग्रेस अब तक अपना स्टैंड साफ क्यों नहीं कर पा रही? क्या धर्म संकट है? क्या मानो के धर्म नहीं राजनीतिक संकट आपके लिए बढ़ता चला जा रहा है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। जो मंदिर खोलने का सपना और पूरा किया भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने, वो आज एक प्राण प्रतिष्ठित होकर अगले कुछ दिनों में हम सबके सामने, पूरे देश के सामने और पूरे ब्रह्मांड के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तो एक एक सनातनी और एक एक हिंदू को इसके ऊपर शान से गर्व है, गर्व होना चाहिए और गर्व महसूस होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपका मैं पैकेज सुन रहा था तो बहुत सारा आपने कांग्रेस 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 किया। एक लाइन मुझे याद आ गई कि ओढ़ मुखौटा राम का, घूम रहे लंकेश, कंस दे रहे हैं आजकल गीता का उपदेश। क्या ये बीजेपी पार्टी ने इंडिया अलायंस के किसी भी वरिष्ठ नेता को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन दिया है? अगर दिया है तो मैं टाइम्स नाउ नवभारत को कहूंगा कि वो लेटर अपने दर्शकों को दिखाए, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि राम मंदिर का पहला काम कांग्रेस पार्टी ने किया था दरवाजा खोलने का, और पूजा करने का भी काम पहला कांग्रेस पार्टी ने किया था पीवी नरसिम्हा राव के टेन्योर में। तो क्या है, बीजेपी पार्टी ने वो लेटर दिया है? या राम मंदिर के जो नए ठेकेदार आजकल बने हुए हैं, क्या उन्होंने इनविटेशन अखिलेश यादव को, सोनिया गांधी को, संजय राउत को या शिवसेना को दिया है? क्या आपके पास है तो दिखाइए। इंडिया अलायंस, भारत एक गठबंधन, अगर इनके नेताओं को दिया गया है तो आप दिखाइए। नहीं दिया गया है तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी पार्टी के नेताओं को अपने भाड़े के कुछ टट्टू नेताओं के द्वारा जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते हैं, जो शाम को टीवी चैनल पे कोई दिखता है, एक हिंदू का एजेंडा, एक मुसलमान का एजेंडा, इनके प्रतिनिधियों के द्वारा इस देश में आग लगाने की जरूरत है। एक बात तो सही है। मंदिर की स्थापना हो रही है, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई। और अभी 2 दिन पहले आप भी वहां कार्यक्रम कर रही थी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप खुशकिस्मत है कि सरयू घाट से आपको रामलला का नाम लेने का मौका मिल रहा है। लेकिन एक आवाज हिंदुस्तान का एक एक बच्चा फिर से पूछेगा, मंदिर निर्माण हो गया, हम सब सनातनी शान से हाथ उठाकर बोलेंगे जय सिया राम। लेकिन 2 और बड़ी बड़ी बातें। अब क्या जो राजस्थान में बलात्कार और हत्याएं हो रही है, उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार और हत्याएं हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो इस देश में हर साल लोगों को रोजगार देने की बात हो रही, उस केस में जो युवा बेरोजगार है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री लेंगे या प्रधानमंत्री? शुभ्रांश राय जी, मैं तो आपसे शुभ्रांश राय जी, मैंने आपको 180 सेकंड दे दिए। आखिरी बात, 180 सेकंड दे दिए 60 की जगह। तो क्या नाचो मैं? नविका जी, एक गाना बचपन से मैं सुनता आया हूँ, वो भी भक्ति सॉन्ग है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। बड़े बचपन से भाव थे और वो नरेंद्र चंचल जी का गाना मेरे ख्याल से बिगेस्ट सुना जाने वाला गाना इस देश में रहा। तो निश्चित तौर पे जब जिसका बुलावा आएगा वही भगवान के दर्शन करने जाएगा। जब हमारा नंबर आएगा तब हम रामलला के दर्शन करने जाएंगे। मैं इनविटेशन पे इसलिए बहस नहीं करूँगा क्योंकि कुछ हमारे गाँव में ऐसे परिवार होते हैं, वो निमंत्रण देते भी हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि इनके यहाँ निमंत्रण में मत जाना, नहीं ये किसी न किसी विवाद में आपको फंसा देंगे। तो जो निमंत्रण दे या नहीं दे, दोनों परिस्थितियों में उनको उसी कैटेगरी में रखता हूं जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि इस परिवार को किनारे रखना, ये परिवार बड़ा गंदा परिवार है, बड़ा नंगा परिवार है, ये बुला के भी आपकी इंसल्ट करा देगा। तो जाहिर सी बात है, हम उस शायद मेरे ख्याल से बेहतर वो अभी टाइम नहीं है। सही पकड़े हैं। लेकिन आपने कहा कि आदरणीय नेताजी ने गोली चलवा दी और ये वक्तव्य दिया कि अगर और गोली चलवाने की जरूरत पड़ती तो चलवाते। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके प्यारे दर्शकों को बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वहां जो स्थित है वो स्थित एज इट इज बनी रहनी चाहिए।
इस देश के कुछ उपद्रवी, अराजक तत्व और कानून की अपने जूते की नोक पे रखने वाले उपद्रवियों ने वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई। लेकिन आदरणीय नेताजी ने, मुख्यमंत्री, और जो ईश्वर की शपथ ली थी कि वो बिना किसी द्वेष, किसी धर्म जाति में विभेद करते हुए अपने पद का निर्वहन करेंगे, उन्होंने किया। और इसीलिए भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। किसी हत्यारे को आज तक भारत सरकार ने कोई भी किसी भी तरीके का सम्मान नहीं दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमिका जी, अभी धर्म गुरु जी ने बड़ी बात कह दी कि बिल्कुल सबको बुलाया है, भगवान ने बुलाने नहीं आते। 1 अरब से ज्यादा लोग हैं भारत में, क्या राम जी ने सबको एक साथ बुला लिया है? क्या तथ्यहीन बात करते हैं टीवी डिबेट में। आपको तो वो बात कहनी चाहिए जो कम से कम इस देश में एक बेहतर मैसेज जाए। रियलिटी मैंने और फैक्ट कहे हैं। मैं महंत नहीं हूं, मैं संत नहीं हूं, मुझे धर्म का बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मैंने अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सीखा है वो बिल्कुल सत्य है, तथ्य है, चूंकि वो एक आदिकाल से चला हुआ वक्तव्य है। रियल में ईश्वर जब किसी को बुलाता है तभी जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। गुंडागर्दी एक तरफ, दूसरी तरफ भेदभाव आप करते हैं, हम नहीं करते। सबका साथ, सबका विकास। आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हमारे जितने भी स्कीम्स हैं, सभी वर्ग के लिए, सभी बेरोजगार के लिए, सभी गरीब के लिए है। आप ऐसा नहीं करते थे, आप केवल विशेष वर्ग के लिए काम करते थे। अमेरिका वालों के लिए स्कीम बना दी थी आप कुछ जातियों के लिए केवल काम करते थे, कुछ समुदाय के लिए काम करते थे। आपको शर्म आनी चाहिए। आप नाम में समाजवादी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम में पूरी तरह तो किसी ने नहीं दिया। बैंक राजनीति करने आपको वाले मालूम नहीं है कि अपने नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य, अब तक का भारत में सबसे ज्यादा बजट अल्पसंख्यकों पे खर्च करने का रिकॉर्ड मोदी जी के नाम है, और आप हमको बता रहे हो। मैं कह रहा हूं ना, हम विकास में हम चित भी मेरी, पट भी मेरी मनोज यादव जी नहीं हो सकती। आपने कहा संविधान की शपथ ले रहे हैं, फिर भी फर्क कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि हमने इतना खर्चा, तो भी आपको फर्क नजर आता है। दोनों सूरत में आपको फर्क ही नजर आता है। तेरी क्यों जल रही है? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यह पूरा देश हमारे रामलला 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आ रहे हैं। हर घर में दिवाली मननी चाहिए, हर घर में पूजा होनी चाहिए, जोड़ने का काम होना चाहिए। यहाँ पर बांटने का काम क्यों हो रहा है शुभ्रांश जी, यही तो सवाल है। अब केवल अयोध्या 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 होगा। अयोध्या के बहाने कोई याद नहीं दिलाएगा कि उन स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। निश्चित रूप से अयोध्या का एक खास महत्व है, मगर इतना तो पूछा जा सकता है कि 2015 से किसी शहर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो क्या वह अयोध्या की तरह विकसित हो पाया? वहां कितने रोजगार पैदा हुए, कितना बिजनेस आया, कितने पर्यटक आए? क्या अब उनका आंकड़ा सरकार रख सकती है, ताकि हम देख सकें कि उस समय जो दावे किए गए थे असल में कितने पूरे होते हैं, सच्चाई कितनी नजर आती है?